सासे सिख और सा से ही साहस, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनसे लगता है जैसे ये एक दूसरे को ही प्रदर्शित करने के लिए बने हैं। सिखों की बहादुरी के आगे तो क्या मुगल, क्या मराठा, क्या अफगान और क्या अंग्रेज, सभी पानी भरते थे। धर्म और पराक्रम को एक साथ लेकर कैसे चलना है, ये आप केवल सिख धर्म में ही देख सकते हैं। उन्हें एक साथ आत्मसात करने वाले थे सिख गुरु, छठे गुरु गुरु हरगोविंद राय जी, जिन्होंने पहली बार मुगलों के अत्याचार से तंग आकर धर्म के साथ शास्त्र उठाया था, जो उनके बाद आज भी जारी है। खासकर 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवन में सिखों को मजबूत बनाने के लिए ताउम्र संघर्ष किया, जिसने सिखों को एक अलग पहचान दिलाई। खासकर खालसा की स्थापना के बाद एक ऐसी सेना का निर्माण हुआ जिसके आगे दुश्मन सेना थर थर कांपती थी, लेकिन गुरु साहिब के लिए ये सेना उनकी लाडली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की उस लाडली फौज के बारे में जिसे गुरु साहिब के सबसे करीब माना गया है। अपने इस वीडियो में हम लाडली फौज के बारे में बात करेंगे। कौन थी ये फौज और क्यों थी ये इतनी खास। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। लाडली फौज एक ऐसी सेना थी जिसकी स्थापना खुद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, जो कि खालसा पंथ के योद्धा हैं। विशेष रूप से निहंग सिख जिन्होंने खालसा को अपनाया था, इन्हें गुरु साहिब की लाडली फौज कहा जाता था। निहंग सिखों की सेना में शामिल सिख नीले रंग का बाना पहनते हैं, जो कि नीले रंग के कपड़े होते हैं। सर पर बड़ी सी पगड़ी, जिसे ये लोग दस्तार कहते हैं, वो भी पहनते हैं। इनकी पगड़ियों को पवित्र निशान साहिब लगा होता है। हमेशा कृपाण या भाला धारण किए रहते हैं। निहंग सिखों का ये रूप गुरु साहिब के बेटे फतेह सिंह की वेशभूषा और उनके धारण किए गए हथियार से प्रेरित है। इनकी स्थापना मुख्य रूप से सिख पंथ की रक्षा के लिए की गई थी। इन्हें गतका, जो कि एक तरह का मार्शल आर्ट होता है, जो सिखों के साहस और बहादुरी का प्रतीक है। खालसा पंथ की स्थापना 14 अप्रैल 1699 में हुई थी और उसमें शामिल होने वाले सिखों को निहंग कहा गया था। निहंग, जिनका मतलब होता है निडर या किसी भी तरह के डर से मुक्त। निहंग सिख वो सिख होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। जिस वक्त ये खालसा के सदस्य बनते हैं, अपना पूरा जीवन ही ये एक योद्धा की तरह समर्पित कर देते हैं। समय कोई भी हो, इनका अनुशासन इतना सख्त होता है कि वो हर समय एक्टिव रहते हैं। रात को 1 से 3 बजे के बीच उठते हैं। मौसम कोई भी हो, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। स्नान के बाद वो आदि गुरु, दशम गुरु और सरबलोह ग्रंथ की बाणियों का पाठ करते हैं। इसके बाद घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतका का अभ्यास करते हैं। जो लंगर वो तैयार करते हैं, उससे पहले वो पंज स्नान करते हैं, जिसमें वो 5 बार नहाते हैं और लंगर के लिए प्रसाद खुद तैयार करते हैं। चरड़ी कला पर विश्वास करने वाले निहंग ज्यादातर गुरुद्वारों की सेवा, सिख धर्म से जुड़ी शिक्षाओं को देने और संगत सेवा में अपना समय देते हैं। लाडली फौज का अनुशासन और पारंपरिक युद्ध कौशल सबको हैरान करके रख देता है। निहंग बताते हैं कि धर्म और साहस कैसे एक साथ चल सकता है। ये गुरु साहिब की ही वाणी थी कि सिख धर्म में खालसा को मानने वाला हर एक शख्स हमेशा महिलाओं और पुरुषों को बराबर समझेगा। इसलिए उन्होंने केवल पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी खालसा का हिस्सा बनाया, जो लाडली फौज का हिस्सा बनी। इसके लिए महिलाओं को भी गुरुद्वारों में जाकर अमृत छकाया गया। ये महिलाएं भी निहंग पुरुषों की ही तरह सिर पर दुमाला अथवा पगड़ी पहने रहती हैं। ना तो कोई श्रृंगार और ना ही बाहरी आडंबर से लगाव, न बाल काटने की इजाजत, सादा जीवन जीती हैं। इनका मानना है कि ईश्वर ने इन्हें जैसा बनाया है वैसे ही रहना चाहिए। अमृत छकने के बाद भी निहंग सिख शादी करते हैं। उनका भी परिवार होता है, लेकिन निहंग बनने के बाद उनको कुछ नियम सख्ती से फॉलो करना होता है। उन्हें सुबह सूरज उगने से पहले उठना अनिवार्य है। जगने के बाद 5 बाणी का पाठ अनिवार्य है। निहंग सिख नीले रंग के ही कपड़े धारण करते हैं, लेकिन महिलाओं को आम दिनों में नॉर्मल कपड़े पहनने की आजादी होती है, मगर इन्हें पगड़ी पहनकर रखना अनिवार्य है। हालांकि किसी समारोह या किसी धार्मिक कार्यक्रम में इनका नीला वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। निहंग बनने के बाद पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि निहंगों को गृहस्थ जीवन जीना है या ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये उन पर ही निर्भर करता है। लेकिन जो गृहस्थ भी होता है, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जो महिला पुरुषों की बराबरी का सबसे मजबूत संदेश देती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु दी लाडली फौज का जिक्र है, जिसे हम आम भाषा में गुरु की सबसे प्यारी सेना कहते हैं। निहंग सिख, दसम
गुरु के सबसे करीब और उनके लाडले कहलाते हैं। निहंग सिंह दसम गुरु के सबसे करीब और उनके लाडले कहलाते हैं, जिन्होंने आज भी सही मायने में खालसा सेना की परंपरा को बरकरार रखा हुआ है। निहंग सिंह आज भी खुद को लाडली फौजी कहते हैं और ये कहने का अधिकार खुद दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें दिया है। इनका अनुशासन सबके बस का नहीं है फॉलो करना, और शायद हर कोई इसलिए गुरु की लाडली नहीं बन सकता। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।